क्या दूसरे सियारों पर जिंदा रहना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाश कर रहा है। जमीन से बाहर किसी दूसरे सियारे पर रहना बहुत से अवामिल पर मुनहसर है, क्योंकि यहाँ जिंदगी की नशोनुमा के लिए बहुत मखसूस चीज़ों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और पानी ऐसे अनासर हैं जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वहाँ जिंदगी की तलाश जारी है। ऐसा ही सियारा मरीख भी है। साइंसदान मरीख को अर्जियाती तौर पर मुर्दा सियारा समझते थे। ये जमीन से छोटा है और अंदरूनी हरारत तेजी से खो देता है। माजी में इसकी गहराइयों में बहुत ज्यादा सरगर्मी थी और इसी वजह से इसकी सतह पर आतिशफशा फटने के बहुत से निशानात मौजूद हैं। निज़ाम शमसी के सबसे बड़े आतिशफशा ओलंपस को जो मरीख पर वाक़या है, एक आम दूरबीन से भी ज़मीन से देखा जा सकता है, लेकिन मरीख पर आतिशफशा फटना काफ़ी अरसा पहले रुक गया था। मरीख का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और मजबूत हुआ। अंदरूनी ठंडक ने इसके मकनातीसी मैदान को कमज़ोर कर दिया। शमसी हवा ने माहौल को उड़ा दिया और बाकी पानी जम गया, लेकिन हाल ही में मरीख ज़्यादा फ़आल हो गया है। सब कुछ उस वक़्त बदल गया जब माहिरीन फल्कियात ने मरीख के इस्तवाई खित्ते के हज़ारों तस्वीर का मुतालिया किया। यह तस्वीर 2006 और 2020 के दरमियान नासा ने ली थी। ये तस्वीर मरीख की सतह से 300 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई हैं, जो हमेशा 1 मीटर तक के साइज में मौजूद एक एक चीज में फर्क करने और वाज़ह दिखाने में आसानी पैदा करती हैं। इस तहकीक से ये बात सामने आई है कि मरीख पर बड़ी तादाद में लैंडस्लाइडिंग हो रही है और मलबा बिखर रहा है, और ये सब मरीख के आतिशफशा के करीब हो रहा है। साइंसदानों ने चट्टानों के 4,500 से ज्यादा निशानात दरियाफ्त किए हैं, जो एक क्रिसमस ट्री की शक्ल में दिखते हैं। साइंसदानों के मुताबिक आमतौर पर ऐसा शदीद जल्जले के बाद होता है। सबसे लंबा निशान 2.4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और मजमूई तौर पर यह निशानात तकरीबन 900 किलोमीटर लंबे हैं। तकरीबन एक तिहाई निशानात 2006 से पहले की तस्वीर पर मौजूद नहीं थे, जिससे जाहिर होता है कि वो बाद में बने। ये जाहिर है कि सिर्फ इंतहाई ताकतवर जमीन झटके ही इनके बड़े पत्थरों को हरकत देने के काबिल हैं। ताहम हाल ही में मरीख पर ऐसे जल्जले के आसार नहीं मिले थे। साइंसदानों को अब ये जांचने में दिलचस्पी है कि क्या मरीख जाग गया। एक घड़े से लिए गए हालिया नमूने बने और जमीन पर सबसे ज्यादा नुकसानदेह गैसों में से एक मरीख पर जिंदगी के लिए इतनी अहम क्यों होगी। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश। मरीख पर मौजूद खलाई जहाज जल्जलों की निगरानी कर रहा है। इसने 1300 से ज्यादा जल्जले रिकॉर्ड किए और जमीन के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं। हमारे पास जमीन में सेस्मोमीटर हैं जो हर साल 5 लाख से 10 लाख जल्जलों को रिकॉर्ड करते हैं, मगर मरीख पर ऐसे जदीद आलात अभी नहीं भेजे जा सके। मगर फिर भी साइंसदान कुछ चीजें रिकॉर्ड करने के काबिल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगस्त 2021 में 4.2 शिद्दत का सबसे मजबूत जल्जला रिकॉर्ड किया गया। फिर मई 2022 में सुर्ख सियारे पर 5 शिद्दत का जल्जला आया। जमीन पर यह घरों की खिड़कियों को हिला सकता और हमारे बुनियादी ढांचे को कदरे नुकसान पहुंचा सकता है। मरीख पर कोई जिंदगी, कोई इमारत नहीं, तो इस जल्जले से फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन यह मरीख के लिए काफी अहम वाकया था। टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने और आतिशफशां के फटने की वजह से जल्जले ज्यादा ताकतवर होते हैं। मरीख में आतिशफशां मुतहर्रिक नहीं है, लेकिन 5 शिद्दत के झटके जाहिर करते हैं कि टेक्टोनिक प्लेटों का अमल इसकी गहराई में कम नहीं हुआ है और मैग्मा फटने का अमल भी जारी है। जब मैग्मा फटता होता है तो ये मरीख के वाहिद लेथोस्फेरिक प्लेट के मुड़ने का सबब बनता है, जो जल्जलों के बायस पैदा होता है। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि मरीख पर ऐसी सरगर्मी हमें यहाँ रहने की जानिब निशानी देती है। हम जानते हैं कि यह सियारा रहने के काबिल नहीं और यहाँ का माहौल ऐसा है कि खौफनाक ताबकारी के साथ इंतहाई सर्द, और यहाँ कोई पानी नहीं है और यकीनन यहाँ पर जानवरों को भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं। मगर साइंसदान ये पता लगा रहे हैं कि क्या यहाँ पर खुर्दबीनी जानदार भी रह पाएंगे या नहीं। ये खुर्दबीनी जानदार जमीन पर इंतहाई सख्त हालात में भी फलते फूलते हैं, इसलिए इस बात का इम्कान है कि वो मरीख पर भी मौजूद हों, खास तौर पर इसकी गहराइयों में जहाँ कोर
गर्म है और कोई मोहल्लिक ताबकारी नहीं है। इसके अलावा एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है कि मरीख पर गहराई में कुछ माया चीज के शवाहिद मिले हैं जो शायद झीलें हो सकती हैं। माहिरीन का कहना है अगर तो ये झीलें हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये चीज ही तो जिंदगी के लिए अहम जुज्व है। जमीन की बात करें तो मरीख के लिए छोड़े गए खलाई आलात ने जमीन पर भी नए पानी के जखायर की निशानदही की है। खलाई रडार के आलात ने जमीन के जनूबी कुतुब पर एक बड़ी जेर जमीन झील का पता लगाया है और साथ ही झीलों के करीब पानी के 3 छोटे ज़खायर का भी पता लगाया है, जो 75,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा के रकबे पर फैले हुए हैं। अंटार्कटिका में भी इसी तरह के बर्फानी झीलों में जरसूमे, मछली और दीगर जानदार पाए गए हैं। साइंसदानों को उम्मीद है कि ये सब मरीख पर भी हो सकता है कि सियारे के अंदरूनी हिस्से से मरीख की सतह के नीचे थोड़ी सी हरारत बरकरार रहती है, लेकिन मसला ये है कि इतनी हरारत बर्फ पिघलने के लिए काफ़ी नहीं है। और अगर मरीख पर गहराई में मौजूद झीलों में नमक की मिकदार ज़्यादा होती है, खुर्दबीनी जानदार भी जिंदा नहीं रहेंगे। इसको समझने के लिए साइंसदान ज़ेरे ज़मीन झीलों में पानी की साकत का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुश्क सतह के आबी ज़खायर भी जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि अरबों साल पहले मरीख पर बहुत सी झीलें और दरिया बहते थे। इसका कुर्रा अर्ज गर्म था और माहौल खुशगवार था, लेकिन हाल ही में हमें ऐसा कोई निशान नहीं मिला। 2022 में खलाई जहाज ने एक चौंका देने वाली दरियाफ्त की। इसे कदीम खुश्क ज़खायर के करीब नामियाती मालिक्यूल। ये पहला मौका नहीं था कि रोवर्स को सुर्ख सियारे पर नामियाती मादा मिला हो, लेकिन ये दरियाफ्त इसलिए अहम है क्योंकि यह दरिया और झील के मिलने के मकाम पर दरियाफ्त की गई, जो जिंदगी के लिए साजगार माहौल की जानब निशानदही है। एक बार जब नमूने जमीन पर वापस लाए जाएंगे तो साइंसदान उनकी असलियत का ज्यादा दुरुस्त तयन कर सकेंगे, जिसे नासा आने वाले चंद सालों में करने का इरादा रखता है। इस दौरान साइंसदानों ने मरीख पर जिंदगी के अमकान की तरफ इशारा करने वाले दीगर इशारे भी दरियाफ्त किए हैं। हाल ही में क्योरस्टी रोड ने मरीख के कुर्रा अर्ज पर गैर मामूली तौर पर आला सतह के मीथेन का पता लगाया है। मीथेन जमीन की फिजा में पाई जाती है और जानदारों की जानिब से गैस के अखराज की वजह से बनती है। मुहक्किकीन ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया मरीख पर मौजूद गैस का तयन वहां जिंदगी की सरगर्मियों से भी है। अगर मीथेन का काफी अरसा पहले बन चुकी होती तो ये पहले ही अपने अज्जा में टूट चुकी होती। एक और अमकान ये हो सकता है कि पत्थर और गैसों के दरमियान केमिकल रिएक्शन की वजह से गैस बनी हो, लेकिन मीथेन वाहिद गैस नहीं है जिसके बारे में साइंसदान पुरजोश हैं। साइंसदानों ने ट्विस्टर के साइज के एक डिवाइस मोक्सी बनाई है, जिसको 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया और इस पर सोने की कोटिंग की गई एल्यूमिनियम भी चढ़ाया गया ताकि ये शदीद गर्मी का सामना करने के काबिल हो सके। मोक्सी ने हाल ही में मरीख पर खालिस ऑक्सीजन तैयार की है। ये ऑक्सीजन एटमों को मालिक्यूल से अलग करके बनाई जाती है। बाई प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड फजा में खारिज होती है। इस आले को फी घंटा 10 ग्राम तक ऑक्सीजन पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ताहम पहले ही टेस्ट के दौरान 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद गैस की पैदावार तकरीबन 5.4 ग्राम तक थी, जो एक खलाबाज को तकरीबन 10 मिनट तक सांस लेने के लिए काफी थी। आला खास तौर पर कीमती है क्योंकि इससे ऑक्सीजन का मसला हल हो सकता है। साथ ही मरीख की सतह को फसलों की पैदावार के लिए भी साजगार बनाने की कोशिशें जारी हैं। नासा और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क मरीख पर जारी ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। एलन मस्क ने वादा किया है कि 2029 में मरीख पर खलाबाजों की पहली तस्वीर नजर आएगी। स्टारशिप खलाई जहाज के रैप्टर इंजनों का पहले ही तजर्बा किया जा चुका है। इसी दौरान नासा ने भी अपने स्टारशिप का इंतखाब कर लिया है। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होता है तो खलाबाज 2025 था 2027 में आर्टेमिस 3 मिशन के साइड मिशन के तौर पर चांद की सतह पर उतरेंगे। फिर 2040 तक नासा का मरीख पर इंसान बरदार खलाई जहाज भेजने का इरादा है और चांद ईंधन भरने की जगह भी बन जाएगा। यानी चांद पर एक फैक्ट्री लगाई जाएगी जहां पर खलाई ईंधन तैयार होगा और भरा जाएगा। एलन मस्क मरीख पर रॉकेटों का ईंधन फराहम करने का इरादा भी रखते हैं। ऐसा करने के लिए वो सुर्ख सियारे पर एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं जिससे पानी की बर्फ और माहौलियाती कार्बन डाइऑक्साइड से मीथेन और माया ऑक्सीजन पैदा की जा सकेगी। और
اگر محققین کو برفانی جھیلوں میں خوردبینی جاندار مل جاتے ہیں تو یہ سیارے کو زندگی کے قابل بنانے کے لیے بھی ایک اہم قدم ہوگا۔ مقامی خوردبینی جاندار بھی خود کو مریخ کے سخت حالات کے مطابق ڈھال لیں گے۔ ان کا مطالعہ کرنے سے مریخ کے مختلف قسم کے موسمی خطرات سے حفاظت کے طریقے تلاش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مریخ پر کبھی زندگی تھی، ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔